आज सीजन 4 के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के ऊपर बात करेंगे जो सीजन 5 के भी बड़े हिंट्स देते हैं। और इसी के साथ सीजन 5 की शूटिंग ऑफिशियली शुरू हो चुकी है, जो कि 2027 में हमें देखने को मिलेगी। और सच बोलूंगा तो यार मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि पूछो मत। फ्रॉम मेरे लिए एक अलग ही लेवल का शो है और सीजन 5 का इंतजार अब और भी मुश्किल हो गया है। तो सवालों को एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। पहला सवाल, फ्रॉम विल में इतने मॉडर्न घर कैसे आए, इतनी मॉडर्न फैसिलिटीज कैसे आई? हमने देखा है कि यहाँ साइकिल्स चल रहे हैं, 14, 15, 16, 17, 18 और फिर 90s और 2000s का साइकिल भी। इतने पुराने साइकिल्स में इतने मॉडर्न घर और फैसिलिटीज कैसे पॉसिबल हैं? अब यहाँ से एक बहुत बड़ी थ्योरी निकलती है। शायद ये टाउन कभी नॉर्मल था, एक नॉर्मल जगह जहाँ लोग रहते थे, और किसी एक इंसान ने किसी सुपरनैचुरल एंटिटी से वादा किया था, और जब वो वादा टूट गया तो पूरी जगह को कर्स लग गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन घरों को किसने बनाया, किसने यह सब क्रिएट किया, और टाइम के साथ इसे इतना मॉडर्न कौन बनाता गया? ये सवाल हमारे को जेड की स्टोरी वॉकिंग पे ले जाता है कि अगर वो स्टोरी वॉक करती है तो हमें इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। उसने पहले भी कहा है कि वो टैलिस्मन के मेकर को ढूंढने की कोशिश करेगी, तो मे बी सीजन 5 में ये सब रिवील हो। दूसरा सवाल, मैन इन येलो और बॉय इन व्हाइट का आपस में क्या रिश्ता है? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। कुछ लोगों का मानना है कि मैन इन येलो एक इविल एंटिटी है जो लोगों को यहाँ रोकने की कोशिश करता है, और बॉय इन व्हाइट उसका उल्टा वर्जन है जो लोगों को यहाँ से निकलने में हेल्प करता है। कुछ लोग इन्हें बाप और बेटे का रिश्ता देते हैं। कुछ कहते हैं कि मैन इन येलो ने जिस बच्चे का पहले सैक्रिफाइस दिया था ये वही बच्चा है, और मे बी ये जेड और टैबिथा का है। लेकिन सीजन 4 के बाद सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ये दोनों आपस में दोस्त हैं, क्योंकि जिस तरह से इनकी कॉन्वर्सेशन हमने देखी है ऐसा लगता है कि यह मिल के काम कर रहे हैं। और अगर ये सच है तो फ्रॉम की पूरी स्टोरी एक नए एंगल से देखनी पड़ेगी। तीसरा सवाल, वो मिस्टीरियस डॉग कहाँ गया? सीजन 1 में वो डॉग हमने देखा था, उसने पहले विक्टर को गाइड किया था, फिर बॉयड को गाइड किया, और फिर एकदम से गायब हो गया। सीजन 1 के बाद वो हमें कभी देखने को नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है कि वो सिर्फ तभी अपीयर होता है जब मैसेकर आता है। लेकिन सवाल ये है कि वो फ्रॉम विल में सबसे पहले क्या कर रहा था? विक्टर के पास उसकी ड्रॉइंग्स हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लग रहा। और मे बी आगे चल के स्टोरी में हमें पता चले कि वो मिस्टीरियस डॉग किस लिए था, और वो बॉय एंड व्हाइट से कनेक्टेड है, या फिर वो सिर्फ एक मार्कर था जो सिर्फ सही राह दिखाता था। चौथा सवाल, फ्रॉम विल लोगों की कॉन्शियसनेस के साथ खेलती है। याद करो कैनी की वो बात कि यह जगह लोगों को डिटेक्ट करती है, उन्हें पढ़ती है, देखती है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, और फिर उनके मरने के बाद उनके बुरे ड्रीम्स इस जगह के जंगल में घुल जाते हैं और रियलिटी में ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे ही हमने टबिथा की डॉल्स के साथ देखा। वो आदमी डॉल्स को लेक में फेंक देता है, मरने के बाद वो डॉल्स जिंदा हो जाती हैं। वो सिर्फ एक बुरा सपना थी और कुछ नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल जाती है कि क्या फ्रॉम विल के अंदर ऐसी और भी चीजें हैं जो अनलॉक्ड हैं, जिनके कोई जवाब ही नहीं है। पांचवा सवाल, फ्रॉम विल में कभी भी कोई चीज मत खोदो, चाहे वो वायर्स हो, चाहे वो हड्डियां हो, या कुछ और गाड़ी हुई चीजें मत निकालो, क्योंकि नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट, और ये जगह भी तुमसे उस चीज की कॉस्ट जरूर मांगती है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज पता चलती है, मैन इन येलो इस जगह को कंट्रोल नहीं कर रहा। वो खुद कुछ पॉइंट्स पे डरता है, सहमता है, घबराता है कि इस बार साइकिल टूट रही है। उसे पता है कि एक पैटर्न फॉलो किया जाता है जो रिपीट होकर वही साइकिल लूप बना देता है, लेकिन इस बार उसे फील हो रहा है कि कुछ अलग होने वाला है। वो घबराया हुआ है, लेकिन फिर भी उसे पता है इजी पीजी ब्रो कर लेंगे। छठा और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, किमोनो लेडी और एल्जिन का क्या कनेक्शन है? ऑफिशियली फ्रॉम ने अभी तक यह रिवील नहीं किया, लेकिन थियोरी यह है कि किमोनो लेडी शायद फ्रॉम विल की एक बहुत पुरानी रेजिडेंट थी जो इतने सालों में अब मॉन्स्टर बन चुकी है, या फिर वो बॉय इन व्हाइट की तरफ से है जो कुछ खास लोगों को गाइड करती है। और एल्जिन के साथ कनेक्शन शायद इसलिए है क्योंकि एल्जिन को कुछ स्पेशल दिखता था, या फिर किमोनो लेडी ने एल्जिन में कुछ ऐसा देखा जो दूसरों में नहीं था। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सीजन 5 में मिलना चाहिए, और अगर ये रिवील हुआ तो फ्रॉम की स्टोरी एक बिल्कुल नए लेवल पे पहुंच जाएगी। यही थे हमारे सारे सवाल फ्रॉम को लेकर। आपकी कोई थ्योरी है तो कमेंट्स में जरूर बताओ, मैं पढ़ता हूँ आपके कमेंट्स। और अगर मुझे आपकी थ्योरी पसंद आई तो उसके ऊपर एक शॉर्ट बना दूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।